नए नए विधायक बने हैं। मैं तो कल कहा था नई खरपतवार है ये गणेश अदलक्खा जी। ये चौधरी महेंद्र प्रताप जी से हिसाब मांग रहे थे। अरे महेंद्र प्रताप जी अब फिलहाल राजनीति नहीं कर रहे, पहले तो तू उसके बेटे से हिसाब मांग ले, मैं बता दूंगा हिसाब तेरे को। तो बार बार ये कहना इनका महेंद्र प्रताप जी मंत्री रहे तो इसमें उस समय तुम उनके चेले रहे हो। और 96 से 2005 तक का हिसाब मेरे को सब मालूम है। आ जाए कृष्णपाल जी, मैं ले लेता हूँ उनसे हिसाब अगर वो दे पाए तो। और 2005 से 2014 का हम देंगे। महेंद्र प्रताप जी का हिसाब मैं देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हौसला है तो आइए, मैं हिसाब देता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। एक युद्ध टूटी सड़कों के विरुद्ध लड़ेंगे हम और आप मिलकर, ये मुहिम हमने शुरू करी थी। लेकिन इस मुहिम से पहले जिसने इसकी शुरुआत करी वो थे विजय प्रताप। विजय प्रताप लगातार सेक्टर 46 और उसके बाद गांधी कॉलोनी में प्रेस के माध्यम से एक ब्रीफिंग करी। उन्होंने बताया कि ये सड़कें 11 साल से किस तरीके से आज ऐसी हालत में है कि लोग रोज़मर्रा का जीवन यापन करने में बहुत परेशान हो रहे हैं। आज हमारे साथ हैं विजय प्रताप, और विजय प्रताप सिंह लगातार गांव अनंगपुर की लड़ाई लड़ रहे थे। महापंचायत सफल हुई और उसके बाद अब सड़कों पर हैं। सड़कों पर उन हालातों को दिखाने का काम कर रहे हैं जिनको वो मानते हैं कि लोगों की सहूलियत होनी चाहिए। हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें समय धन्यवाद। विजय भाई, मैं आज जानना चाहता हूं, बेसिकली आपने लगातार टूटी सड़कों के खिलाफ मुहिम चलाई, लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी भी लोग हिसाब मांगते हैं। सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगाता है, पुतले फूकने पर मजबूर है, लेकिन वो आरोप लगाता है कि 11 साल पहले का आप ब्यौरा दीजिए। ये 11 साल पहले के ब्यौरे की क्या ज़रूरत पड़ रही है और इसमें आम जनता क्यों पिस रही है? इनके बयान देख के ना मुझे एक फिल्म का सीन याद आ जाता है जी। कि कोई जो शैतान सा बच्चा होता है ना, वो दूसरे के घर की बेल बजाकर भाग जाता है। दरवाज़ा खोल के बाहर आते हैं घर वाले तो देखते हैं कौन है कोई नहीं। उसको इसी बातों में मजा आता है। यही हालात आज इस सरकार में बैठे हुए इन जनप्रतिनिधियों की। जब ये कहते हैं कि ये कांग्रेसी अपने समय का हिसाब दे और कांग्रेस वाले देने को तैयार है, तो क्यों नहीं आते ये मीडिया में? मैं तो आपके माध्यम से भी कह देता हूँ कि आप लोग किसी भी न्यूज़ चैनल पे लाइव आ जाइए, सोशल मीडिया पे लाइव आ जाइए। हमारी जिम्मेदारी बनती है 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसका हिसाब हम दे देंगे। 14 से 25 अब 11 साल तो ये हो गए इनको, इसका हिसाब ये दें। और 2005 से पहले 1996 से लेकर और 2005 तक जो आजकल ये नए नए विधायक बने हैं, मैं तो कल कहा था नई खरपतवार है ये गणेश अदलक्खा जी। ये चौधरी महेंद्र प्रताप जी से हिसाब मांग रहे थे। अरे महेंद्र प्रताप जी अब फिलहाल राजनीति नहीं कर रहे, पहले तो तू उसके बेटे से हिसाब मांग ले, मैं बता दूंगा हिसाब तेरे को। तो बार बार ये कहना इनका महेंद्र प्रताप जी मंत्री रहे तो इसमें उस समय तुम उनके चेले रहे हो और उन्हीं की मेहरबानी से आपके काम होते रहे। तब हमने तब कभी भी नहीं सोचा कि जो आज आपकी मानसिकता हमने नहीं रखी। पार्टी से अलग हटके हमने सोचा कि कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा है, किसी भी पार्टी का है, उसका काम का अधिकार है। आप खुद देखिए, जब भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे और कृष्णपाल गुर्जर जी विपक्ष के विधायक थे, तो पहली बार ऐसा हुआ विपक्ष के विधायक को बजट दिया हुड्डा साहब ने जी। ये तो आज काम नहीं करने देते लोगों को। तो ऐसी मानसिकता हमारी नहीं रही है कांग्रेस की, ना हमारी रही है। 96 से 2005 तक का हिसाब मेरे को सब मालूम है। आ जाए कृष्णपाल जी, मैं ले लेता हूँ उनसे हिसाब अगर वो दे पाए तो। और 2005 से 2014 का हम देंगे। और 11 से 25, 14 से 25 आ गया तो 20 साल का हिसाब तो इनका ही है। पिछले 30 साल में 20 साल तो इनका राज रहा है, हमारा तो 10 रहा है जी। तो उसका हिसाब ये दे दें। और हमारे ही टाइम में फरीदाबाद में तरक्की हुई, मेट्रो कांग्रेस के समय में आई, ESI मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के समय बना, बदरपुर फ्लाईओवर बना, भटकल का ये फ्लाईओवर ये डबल हमारे समय में हुआ, अंडरपास 21 का बना, ठीक है जी। और IMT आई, ये अपना बताएं हिसाब क्या है। एक मझावली का पुल 11 साल से इनसे पूरा नहीं हो रहा। इन्होंने कहा था 18 महीने का टाइम चाहिए। मुझे याद है 15 अगस्त 2014 को नितिन गडकरी मंत्री बने थे, उनके नीचे मंत्री थे कृष्णपाल जी राज्य मंत्री। जब उद्घाटन करने आए थे मझावली पुल का, तो उन्होंने कहा था कृष्णपाल जी ने कि 18 महीने में मैं ये जो बाईपास, ये जो नेशनल हाईवे है, इसके सारे पुल और इसको 6 लेन कर दूंगा। आज 11 साल होने के बाद भी अभी तक पलवल तक भी पूरा नहीं हुआ इनसे।
बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, धरातल पे कोई काम नहीं है। मैं अब भी कहता हूँ, मैंने जो मुहिम छेड़ी है, मैं किसी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूँ। व्यक्तिगत खिलाफ होता तो मैं कभी भी नहीं कहता कि कृष्णपाल जी आएँ और अपनी भूल सुधारें और गाँव के बीच में आए अनंतपुर और इसको लीड रोल लें, हम उनका साथ देंगे। व्यक्तिगत मेरी नाराज़गी नहीं है, ना खिलाफत है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो आज MLAs MPs हैं, कि वो जनता के काम को करें, जो जनता के टैक्स का पैसा उसका हिसाब दें कि भाई ये पैसा आपका यूज़ कहाँ किया जा रहा है और ये सही यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कोई इस बात का जवाब नहीं है। हम जैसे लोग जब विपक्ष में हैं, टूटी सड़कों पे भी खड़े होने का अधिकार ये नहीं चाहते। मतलब ये चाहते हैं कि विपक्ष टूटी सड़कों पे भी जाके खड़ा ना हो, सीवर जहाँ बह रहा है वहाँ भी जाके खड़ा ना हो, जहाँ गांव टूट रहे हैं वहाँ भी जाके खड़ा ना हो। इतनी तानाशाही इनके अंदर आ गई। सत्ता पक्ष जब पुतले जलाने को मजबूर हो जाए और सत्ता पक्ष जब पुतले जलाना शुरू कर दे, आप उससे क्या समझते हैं? क्योंकि आप भी सत्ता पक्ष के एक नेता। उसका कारण है भ्रमित करने की बात, जनता को मुद्दों से भटकाना। एक बात पकड़ लेनी, भीड़ में किसी ने कुछ कह दिया जी। राहुल गांधी तो नहीं बोलते कभी इनकी मदर के खिलाफ। मैंने खूब सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए। अपने ऊपर इनको कंट्रोल नहीं है। राहुल जी ने इनकी मदर पे खुद कोई टिप्पणी नहीं करी और वो ना इस किस्म के व्यक्ति हैं। वो बहुत रिगार्ड देने वाले हैं रिलेशनशिप को, माताओं को और संबंधों को। उनका ऐसा कभी स्वभाव रहा नहीं। ये केवल डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? ये जहाँ सरकारों में बैठे हैं वहाँ डेवलपमेंट का ब्यौरा क्यों नहीं पेश करते? इनका केवल एक काम रह गया, लोगों को बरगलाना। हरियाणा आज कर्ज में डुबो दिया, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज है जी। 66,000 करोड़ कर्ज था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की, और बीजेपी को उन्होंने शासन सौंपा। आज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। कहाँ है ये पैसा? नौकरियां घट गई, महंगाई बढ़ गई, सड़कें आप हालात देख रहे हैं। कोई नई इन्होंने IMTs नहीं बनाई, कोई नए इन्होंने बड़े प्लान्स नहीं लाए। उसके बाद भी प्रदेश पे कर्जा है, उसका हिसाब मांगो तो ये डाइवर्ट करते हैं बात। विजय प्रताप, आज के हालातों से क्या समझते हैं? बेसिकली जिस तरीके से जल भराव की समस्याएं हैं, वाटर लॉगिंग को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी कि वाटर लॉगिंग नहीं होगा, स्टिल वहाँ पर हो रहा है कहीं ना कहीं। और देखिए, सब लोग देख लें, अपने घर से बाहर निकल के देख लें, हर जगह क्या शहर, क्या गाँव, क्या गलियाँ, कॉलोनीज, सेक्टर्स, स्लम, सभी जगह मंजर बहुत दयनीय है। सब जगह पानी भरा हुआ है, सीवर ओवरफ्लो करता है, गड्ढे हैं जी। अभी मेरे पास आए हुए थे स्वरूपपुर, नंगला, गाजीपुर और पाली की तरफ के लोग। वो कह रहे जी स्वरूपपुर से जो रोड पाली जाता है उसमें जो लोग बाइक पे जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। अपनी बाइक पे उनकी महिलाएं बैठी होती हैं, वो भी गिर जाती हैं बेचारी। वहाँ जो सामने वाले जो लोग हैं उन्हें उठा के अपने घर पे बिठाते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं भाई यहाँ से ना निकलो, क्योंकि इतना पानी भर जाता है, गड्ढे हैं, उन्हें दिखते नहीं हैं जी। जिम्मेदारी कोई नहीं इनकी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, जिम्मेदारी कुछ भी नहीं इनकी। और इसीलिए मैंने ये तय किया है कि हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं ज़रूर हर इस जगह पे जाऊंगा जहाँ टूटी हुई सड़कें हैं और जहाँ इस तरह के हालात, सिविक फैसिलिटीज़ नहीं है, ताकि इनको भी जागृति मिले, प्रशासन को भी लगे कि यार काम करना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है डेमोक्रेसी में, मैं सोचता हूँ कि प्रेस और जनता, जो नागरिक हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अधिकारों को ये लोग पूरा नहीं कर रहे, हमें बहका रहे हैं। जनता को जागरूक करने का भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या विजय प्रताप के सड़कों पर खड़े होने से क्या सरकार उन कामों को करेगी? क्योंकि आपको तो जब विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या जहां पर आप खड़े होंगे वो उनकी समस्याएं का समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं तो पॉजिटिव हूँ कि मैं जाऊंगा, लोगों तक आवाज़ जाएगी, सरकार की बदनामी होगी कि सरकार इतने पैसे बजट होने के बाद 2,500 करोड़ का तो अकेले कॉरपोरेशन का बजट है, इसके अलावा PWD है, हुड्डा है, मतलब ये क्या कहते हैं, शहरी विकास है, DC ग्रांट है, CM ग्रांट है, तमाम तरह के जो है आपका विभाग है उनका पैसा है, PWD है। तो इतना पैसा होने के बाद भी, इतना रेवेन्यू लेने के बाद भी आज रेवेन्यू की स्थिति देखो, 7% स्टाम्प ड्यूटी जाती है, करोड़ों रुपए के स्टाम्प रोज़ कमाती है सरकार, रेवेन्यू की कोई कमी नहीं। तहसीलों में चले जाओ और किसी दफ्तर में चले जाओ, रेवेन्यू दबा के जनता दे रही है, उस पैसे का क्या हिसाब है? उसके बावजूद अगर काम नहीं हो रहा है
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों के बीच में जाएं और बताएं। तो मैं जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ, लोगों में भी करना चाहता हूँ कि भाई अपने पैसे का हिसाब मांगो इनसे। ये वोट चोर हैं, अब आपका पैसा चोरी कर रहे हैं और पूछने के बाद ये बात करते हैं कि भाई चौधरी महेंद्र प्रताप जी 25 साल रहे। अरे महेंद्र प्रताप जी का हिसाब मैं देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हौसला है तो आइए, मैं हिसाब देता हूँ, मैं उनके हिसाब दूंगा, उनके कार्यकाल का, आप अपने कार्यकाल का हिसाब। एक आखिरी और अहम सवाल, गांव अनंगपुर की आपने लड़ाई लड़ी, अभी भी आप उसको जारी है, वो कम नहीं है। 167 एकड़ के ऊपर मोहर ऑलमोस्ट ये सुनने में आ रहा है कि लग ही चुकी है और 8 सितंबर को वो 167 एकड़ की मोहर लग जाएगी। लेकिन राजकुमार राजवीर और जयवीर पहलवान जी का जो घर है उसके लिए उम्मीदें लोगों को बहुत कम है। वहाँ उम्मीदें ये हैं कि वो घर शायद ही बच पाए, क्योंकि उसको बार बार नाम दे दिया जाता है कि किसी प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है। वो क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता। आपने महापंचायत सफल करी, 4500 एकड़ की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या गांव वालों को ये 4500 एकड़ मिल पाएगा विजय प्रताप के हिसाब से? देखिए, महापंचायत मैंने सफल नहीं की थी, ये समिति का निर्णय था, मैं उसमें सहायक बना। 36 बिरादरी ने, पूरे देश के लोगों ने आके उसको सफल किया जी। मेरा उसमें थोड़ा सा रोल है, जैसे गिलहरी का होता है, राम सेतु भगवान राम ने बनाया, तो मैं तो उन सब का एहसानमंद हूँ। आज भी संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। फिलहाल समिति ये कह रही है कि भाई 167 एकड़ ज़मीन नाकाफ़ी है जी। राजकुमार और जयवीर जी के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उनके मीटर उखाड़ ले गए, मतलब अंग्रेज़ों में भी इतना जुल्म नहीं होता था जो जुल्म आज हो रहा है। और वो भी तब जब गौशाला भी उनके वहाँ है और गौशाला का ऑथराइज्ड मीटर उनके यहाँ है, उसको भी उखाड़ लेंगे। वो तो चलो बारिश अच्छी हो रही है तो गायों के लिए पानी की व्यवस्था है, अदरवाइज़ क्या हालत होगी जी। तो इतनी अनीति ये सरकार कर रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मर्यादा इन्होंने सब छोड़ दी और मैं समझता हूँ ये बेलिहाजी की बात है, सरकार की बेलिहाजी की बात है, अमर्यादित बात है। जिस नीति पे ये सरकार उतर आई है कि 167 एकड़ देंगे, नहीं देंगे, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं समिति के साथ हूँ, समिति जो भी निर्णय लेगी, चाहे यहाँ पर करे, यहाँ हाईवे पे बैठे, दिल्ली कूच करे, हर तरह से मैं और कांग्रेस पार्टी उसमें साथ है। मेरी अभी सीनियर लीडर से भी बात हुई है और अब अगले चरण में हरियाणा के और फिर हमारे राष्ट्रीय स्तर के सीनियर लीडर्स, उनको मैं अनंगपुर लाने की कोशिश करूँगा जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विजय प्रताप। आज के समय में लोगों की एक उसको देखते हुए, रोज़मर्रा के जीवन को देखते हुए आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, सरकार को जगाने का और अधिकारियों को भी जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो भविष्य ही तय करेगा कि होगा क्या। लेकिन आज के जो हालात हैं वो बद से बदतर की तरफ है, चाहे वो सड़कों के हो या फिर वो शिक्षा के हो। आज के समय में हमारा एक अभियान है कि हम और आप मिलकर टूटी सड़कों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अधिकारी जो पलीता लगाते हैं बड़ी बड़ी उद्घाटनों को, उन पलीता लगाने वालों पर शिकंजा जब तक नहीं कसा जाता तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।